आप भी एक पूर्व पुलिस अधिकारी और कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में आप भी शामिल रहे हैं, डांट तो आपने भी खाई होगी, बुलाया होगा आपको भी जब कुछ ऑपरेशन दुर्भाग्य से फेल हो गया होगा। देखिए रविंद्र जी, ऐसा मौका तो जीवन में कभी आया नहीं है, क्योंकि हम तो पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में से थे। और ये ऐसी चीजें क्यों होती है, क्या होता है कि राजनीतिक जो सरकारें होती हैं, ये एक चली जाती है तो दूसरा उसकी गाल बजाते हैं, और दूसरी चली जाती है तो पहले वाला गाल बजाता है। ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। आप देखिए, आपदा प्रबंधन के पास किसी भी तरह के ऐसे संसाधन नहीं है जो इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से सामना कर सकें। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसके ऊपर कोई भी मेहनत करता नहीं है, न कोई इस पर निर्णय लेता है कि हमारे पास अगर इस तरह की फाइलिंग मशीन नहीं है या और भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो ये लाते क्यों नहीं है भाई, इनको खरीद क्यों नहीं करते हैं। और आप देखिए, साधारण किराए पर लाएंगे तो उससे ज्यादा, किराए पर लाएंगे ना तो उससे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, समझ रहे हैं ना आप। 4 बार किराए पे लाएंगे तो वो उतनी कीमत के तो खरीद ही सकते हैं आप समझ रहे हैं। अगर फिर लेकिन इस प्रकार के रविंद्र जी, इस प्रकार के बच्चे और बच्चियां इनके इंतजार करेंगे क्या? हरियाणा से, नोएडा, दिल्ली से प्रोक्लेन मशीन आएगी, ये मशीन आएगी, वो मशीन आएगी, तब तक बच्चा जिंदा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये लापरवाही है बहुत गंभीर, और इन लापरवाहियों में अब तक किसी ने किसी को सजा नहीं दी। पहली बात आपने बताई कि एक तो ये संसाधनों की कमी है, ठीक है, ये और चेतना के इशू में और क्या क्या कमी नजर आ रही है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। और साथ ही साथ सर्वे करा जाएगा अगले 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर। सर्वे में क्या किया जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर होल्ड पर आ गए आप, जोशी जी आप होल्ड पर आ गए, अनहोल्ड कीजिएगा सर। और संबंधित जो व्यक्ति है, चाहे सरपंच हो, चाहे रेवेन्यू का कोई भी पटवारी हो, या वहां के कोई भी संस्था ऐसी हो, ये देखिए आप मशीनें लाते हैं, मशीनों का रजिस्ट्रेशन होता है, भूजल विभाग के पास इन मशीनों का ब्यौरा होता है। तो अगर जो ये मशीनें काम करती हैं, ये अपने ब्यौरे को भूजल विभाग को देना चाहिए, सरपंच को देना चाहिए, पंचायत में देना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि इनके जिम्मेदार कौन कौन होंगे, तो देखिए जिले का तो कलेक्टर होता है, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे कोई सा इलाका जी, हर कलेक्टर को बांधना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी। चेतना के अगर केस की बात करूं योगेंद्र जोशी जी, भाई अगर कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती है, सबसे पहले पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस प्रशासन को बताता है कि मामला इस तरह से आ चुका है सामने, फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कॉल किया जाता है, संसाधन मंगाए जाते हैं। इस केस में आपको देरी होने के पीछे के कारण, और फिर पहले प्लान ए इस तरह से हुक डालकर देसी जुगाड़ से बच्ची को निकाला जाए, या फिर फरीदाबाद से हरियाणा से मशीन बुलाई जाए, या दौसा वाली मशीन, फिर जब हरियाणा वाली मशीन फेल कर दी उसको बुलाया जाए। ये सारे निर्देश कौन देता है, किसके कंट्रोल में, किसके निर्देशन में सारे ऑपरेशन होते हैं? जिला कलेक्टर इसका जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलग अलग जिम्मेदार होते हों। जिला कलेक्टर है, उसके अंदर एसडीएम आएगा, उसके अंदर बीडीओ आते हैं, उसके अंदर पंचायत। मैं हीरालाल सेन के पास चलता हूं। हीरालाल ये बताइए कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये सोमवार को हादसा हुआ, ये तो हम सब जान रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर पहली बार यहां पर कब आई और किस तरह से निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, या फिर फोन पर ही सब कुछ चल रहा था? मैं बताना चाहूंगा कि 23 दिसंबर की दोपहर में ये हादसा हुआ था। उसके बाद जो जिला कलेक्टर है, जिनके ऊपर इस पूरे जिले की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, वो अवकाश पे चल रही थी। कहा बताया जा रहा है कि माता जी अवकाश, बीमार होने की वजह से वो अवकाश पे थी। कल रात को जिला कलेक्टर मामले की गंभीरता को देखते हुए जब उनके पास ये जानकारी पहुंची कि उनको आना चाहिए, तो वो तुरंत यहाँ पहुंची और अधिकारियों से चर्चा करके उनसे बात की और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आज जिला कलेक्टर सुबह भी आई थी और अभी भी वो जिला कलेक्टर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ चल रहा है उस मौके पे मौजूद है। तो उस दौरान आप यहाँ पर जब देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ऑपरेशन की जो कमान है वो किसके हाथ में है? किस तरह से भाई प्लान ए तैयार किया जाए, या फिर ये फेल होने पे प्लान बी किया जाए, यहाँ पर किसके निर्देशन में सब कुछ आप देख रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के अनुपस्थिति में जो एडीएम है, जो एसडीएम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ये प्लान ए और बी एग्जीक्यूट किया जाता है। सोमवार को दोपहर में हादसा होता है, बुधवार शाम को कलेक्टर महोदय आती हैं, ठीक है, तबीयत खराब उनकी थी,
इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। हाँ मिथिलेश जी, आपसे सवाल है सर। मिथिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूं। सोमवार दोपहर को हादसा होता है, बुधवार शाम को पहुंचती हैं कलेक्टर महोदय। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो बेसिक सिस्टम है उसको इंप्रूवमेंट करने की दरकार है। तमाम हादसों से पहले हमने तमाम बार देखा है कितने ही हादसे हो गए और लगातार हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और बीजेपी की रही हो। जो मूल इस व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा सरपंच और ग्राम सचिव का होना चाहिए, क्योंकि सरपंच को पता रहता है, सेक्रेटरी को पता रहता है कि ये बोरवेल खुद के गया है, पानी यहां नहीं निकला है। आज तक आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में सोशल ऑडिट के लिए रमेश मीणा ग्रामीण पंचायत राज मंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि सरपंचों का सोशल ऑडिट होगा और सरपंचों ने जयपुर में पड़ाव दे दिया। स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर माई नहीं जयपुर में। तो क्या केवल उनका काम यही है कि गांव वालों को लूटे? मैं गांव का आदमी हूं, मुझे पता है क्या होता है गांव में। सरपंच को गांव में पत्ता भी हिलता है तो पता रहता है, तो उसको पता नहीं है कि बोरवेल है कि नहीं है। तो सबसे पहले सरपंच को और सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए जहां जहां घटना हुई है, चाहे आर्यन का मामला हो, चाहे चेतना का मामला हो। राजकुमार शर्मा जी, जरा बता दीजिए, आपके वक्त की सरकार ने ये जो मशीनें हैं, पाइलिंग मशीन, वक्त भी खूब हुए, बांदीपुर में हुआ, लालसोट में हुआ, राजकुमार जी बताइए जरा, कितनी मशीनें, कितने साजो सामान खरीदे थे, कितने इक्विपमेंट खरीदे थे आपकी सरकार में? कोई सामान नहीं है राजस्थान में। एक अनुमान में यूनिट में गया तो 50 लाख रुपए दे के आया, बाकी नेता फोटो खिंचाने के लिए गए। राजकुमार जी बताइए, ये हालत है नेताओं की। अरे कुछ तो बताइए राजकुमार जी। नहीं बताएंगे। योगेंद्र